अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। सर्दी को एंजॉय कर रहे हो आप लोग के नहीं। तो खैर यहाँ पे ना मैंने मोहम्मद इब्राहिम का ये वाला ड्रेस निकाला था क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है तो बच्चों को, छोटे से बेबी को इस तरह के ड्रेसेस ही पहनाए जाते हैं, फोमी फोमी से, फूले फूले से। और मैंने भी इसका ये निकाला। अच्छा जी, ये वही वाला रोम्पर है जिसका मैंने आप लोगों से शेयर किया था। इसको छोटा हो गया है और मैं इसको चेंज करवाने गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चेंज ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये साइज़ है नहीं और ये वाले पीसेस कब के जो है ना सेल आउट हो चुके हैं। तो बस मैं ना इसको निकाल रही थी, मैंने कहा इसको पहना देती हूँ। और आज मेरे ड्रेस की फाइनल लुक आप लोगों के सामने आ गई है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से स्टिच किया था और मैंने घर में पहनने के पहले ही बता दूँ, नुक्स ना निकालिएगा क्योंकि ये मैंने घर में पहनने वाला ड्रेस है तो मैंने इस तरह का स्टिच कर लिया। अच्छा जी, ये बॉर्डर वाली साइड जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने ज्वाइंट लेस को अटैच किया और बहुत जल्दी में, बहुत काली में समझ लें, काली काली जिसको कहा जाता है ना पंजाबी में, बहुत जल्दी में मैंने इसको स्टिच किया और रात के टाइम किया है। तो जो इसके अंदर खामियां होंगी ना उसको आपने इग्नोर करना, ठीक है। तो बस ये बाजू जो है ना मुझे इतने प्यारे लगे फिटिंग वाले, और मैंने यहाँ पे ना टिच बटन लगा दिया। पहले हम इस तरह के बाजू पहनते होते थे ना, तो वही वाला मैंने फैशन जो है ना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और ये पफ वाले बाजू, ये वाली इसकी कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और ये इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और ये नेक का डिज़ाइन ओवरलैप, ये गला है और मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। बिल्कुल मेरी नेक के साथ ना बिल्कुल ये खड़ा खड़ा सा गला है और ज़रा भी जो है ना ख़राब नहीं लगा, बिल्कुल बैलेंस। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने गले के साथ बिल्कुल रख के ना इसकी कटिंग की है, मसलन अच्छे तरीके से ये स्टिच हो गया था। और बाजू मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, इसके ऊपर आप लोगों ने जो पैनल की शेप में ज्वाइंट लेस देखी है ना, तो ये लेस मैंने ऊपर रख के लगा दी। इसको मैं ना गुम सिलाई में भी कर सकती थी, लेकिन बस मैं क्या ही बताऊँ आपको कि मेरा छोटा सा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम, जिसका आपको पता ही है, और वो रात को बार बार उठ रहा था और ये मैंने स्टिच आपको बताया ना कि रात के टाइम की थी। खैर इसके साथ मैंने कैप्री ट्राउज़र रेडीमेड मंगवाया हुआ था, वो पहनना था। ये भी 2 पीस था जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, और अब मैं इसको पहन कर भी आप लोगों को दिखा रही थी कि ये कुछ इस तरह का लग रहा था। स्किन कलर का मैंने ट्राउज़र ये देखे मंगवाया हुआ था। साथ में मैंने खुस्सा टाइप जो होता है ना पंपी, ये वाली पहन ली थी। मुझे मेरी ना फेवरेट है और इसको मैं लिए हुए ना 2 साल हो गए और मैं इसको अब पहनना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जूता ना मुझे अब पर्सनली बताऊँ आपको, मुझे लूज़ हो गया है। मुझे ना ये खुला खुला सब पीछे से मेरा पाँव जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो गया। मैं क्या, हाय मेरे तो पाँव भी पतले हो गए हैं। खैर ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे पहने हुए। और दुपट्टा मैंने ये देखे, कभी मैं ऊपर सर पे ले रही थी, कभी मैं इस तरह, मैंने कहा थोड़े स्टाइल मार के ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि घर में ना इस तरह जो है ना कपड़े अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे तो सूट बड़े पसंद हैं, मुझे फ्रॉक भी अच्छे लगते हैं, मुझे सूट भी पसंद है, मुझे इस तरह के ना। और मुझे कैप्री ट्राउज़र बड़े पसंद हैं। आप लोग किस तरह के कपड़े वेयर करते हो घर में, मुझे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल सेम कलर का नेल पेंट लगा लिया था क्योंकि मेरे पास पड़ा होता है। अक्सर आप लोग वीडियो में देखते हो मैं इस तरह के नेल पेंट लगाती होती हूँ। तो बाजू में आपको क्लोज करके दिखा रही थी कि बाजू बड़े अच्छे लग रहे थे। खैर मैं रेडी होके जाने वाली कहाँ थी ये भी तो आपको बताऊँ ना। तो मैंने जाना था जी अपनी माँ के घर में, अपनी प्यारी सी अम्मी के घर में जाना था, जो कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे ना मैं भाभी के कमरे में ऊपर आई, मैंने कहा मैं प्रॉपर आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ, कुछ बातें भी करते हैं। और मुझे ना वेट लूज़ के बारे में इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा आते हैं और पर्सनली भी आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हो। बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं, तो मैं गाइड करती तो हूँ आप लोगों को और साथ में वीडियो में भी बता देती हूँ। लास्ट में आप लोगों के साथ अपना जो नाश्ता मैंने किया ना नेक्स्ट डे का, वो भी शेयर करूँगी। और मुझे आप लोग ये भी कहती हैं आप ही, आपका व्लॉग नहीं आया, आपने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही। तो बस ये वजह है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती, 1 दिन का गैप डाला हुआ है। तो थैंक यू सो मच फिर भी आप लोग मेरे व्लॉग को देखते हो और नेक्स्ट डे मसलन 1 दिन के बाद देखते हो, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पे ना मोहम्मद इब्राहिम नीचे था अपनी खाला के पास और मैं ऊपर आई हुई थी। और मैं भाभी के कमरे में आके ना इस तरह से आजकल जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, बस इस तरह मैं ना ऊपर आ जाती हूँ। तो मैंने कहा आप लोग कहते होंगे कि जब भी अपनी माँ की तरफ जाती है तो ऊपर लाजमी अपनी भाभी के कमरे में लाजमी जाती हैं। तो सच्ची बात बताओ मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं और वो मुझे खुद ही कह रही हैं कि आप ऊपर जाना है तो आप चले जाओ। तो मैं सालिया के साथ ऊपर आ जाती हूँ और मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना सालिया मेरे साथ ही होती है। मैंने जहाँ भी जाना है ना सालिया ने मेरे साथ होना होता है। और आप लोग मुझे ज़रा आज बताएं तो सही, आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है और सर्दियाँ किस तरह की आप लोगों की गुजर रही हैं। मसलन क्या क्या खाने बना रहे हो, क्या क्या सर्दियों की सौगात है जो कि आप लोग पकवान पका रहे हो, मुझसे शेयर करें। और यहाँ पे ना नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का टाइम था, लो जी लाइट चली गई और लाइट इतनी लंबी गई कि 3 बजे जब भी जाती है ना लाइट 3-4 बजे से पहले आती नहीं है। तो मैंने ना यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना था और ये जो आप लोगों को स्टव नज़र आ रहा है, चूल्हा सा छोटा सा नज़र आ रहा है ना, तो ये ना वो क्या कहते हैं सिलेंडर
सिलेंडर उसके साथ अटैच है और मैं इसी के ऊपर फिर मैनेज करती हूँ। और मैं ना रोटी बना रही थी रमीज़ा के लिए। इसके पापा जो है ना वो लेने गए थे नान चने, क्योंकि अरीशा ने फरमाइश की थी। तो ये कहती मामा मैंने नान चने नहीं खाने, मैंने पराठा खाना, साथ में मैंने अंडा खाना। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं अभी बना देती हूँ। फिर बस मैं इसको पराठा बना के दे रही थी और साथ में अंडा मैंने आज इसके लिए बनाना था। और अपनी चाय मैंने साइड पर रखी हुई थी, जैसा कि स्टार्टिंग पे ही आपको नज़र आई है कि मेरी चाय तो लाजमी है, क्योंकि मैं अपना नाश्ता भी तो साथ में कर रही थी। अच्छा, ये नाश्ता करने से पहले मैं कहवा पी चुकी थी और 1 घंटे बाद देखे मैं नाश्ता कर रही हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपको अपना ब्रेकफास्ट भी दिखाती हूँ मैंने क्या खाना था क्या नहीं खाना था। और आज मैंने एग्स का सोचा हुआ था कि मैं एग जो है ना उनकी सफ़ेदी खाऊंगी, और किस तरीके से खा रही थी ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे पराठा बनाने के बाद अंडे की बारी आ गई थी और मैंने इसके ना अंडे के अंदर सिर्फ नमक डाला। आई थिंक मैंने शायद हाँ काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च जो है ना वो डाली थी, बिल्कुल हल्की सी चुटकी डाली थी, क्योंकि बच्चों को इस तरह की मिर्चें जो है ना वो सही नहीं रहती इनके लिए। काली मिर्च आप लोग यूज़ कर सकते हैं या सब्ज़ मिर्च होती है सही, लेकिन लाल मिर्च होती है ना वो नुकसानदेह होती है ज़्यादा, मेरे अब्बू कहते होते हैं। और मुझे ना अब्बू से याद आया कि मुझे एक ना सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप अपने अब्बू जी का नाम नहीं लेती। तो मेरे तो फेवरेट हैं और मेरे आइडियल भी हैं मेरे अब्बू जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुमा आमीन। और एक और सिस्टर का कमेंट आया था, वो मुझे कह रही थी कि आप ही मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 3 दिन से वो सोए नहीं, और मेरे उनके लिए जो है ना ज़रूर दुआ करें। तो इंशाल्लाह आपके अब्बू जी जल्दी जो है ना वो सेहतयाब हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती, लाइफ कुछ भी नहीं। तो मायका होता ही माँ बाप के साथ है, तो बहारें भी उन्हीं के साथ है, खुशियाँ भी उन्हीं के साथ हैं। तो वो ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी वीरान होती है, समझें कि वीरान से भी वीरान होती है। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ, माँ बाप के साथ रौनकें होती हैं। अल्लाह ताला आपके अब्बू जी को जल्दी सेहतयाबी दे, अल्लाह ताला आपके अब्बू को ना शिफा दे, आमीन सुबह। हम सब बहनों की दुआएं आपके साथ है, परेशान ना हो, बस आप उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये दुआ का वक्त है। आपने मुझे जिस तरह उनके बारे में बताया ना कि उनको ये प्रॉब्लम है, और बहुत से ऐसे जो है ना वो आजकल परेशानियों में बीमारियों में मुब्तला हैं लोग, अल्लाह ताला उन सबको बीमारियों से निजात दे। और बस यहाँ पे अब देखें मैं अब देने लगी थी रमीज़ा को, क्योंकि अंदर वो वेट कर रही थी, कहती मामा मुझे भूख लगी हुई है। तो बच्चों को जब भूख लगी हो ना तो हम माओं की कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी जो है ना इन तक ये चीज़ पहुँचा दें जो कि उन्हें चाहिए। तो ये जी अब लेकर आए थे इनके पापा क्या कहते हैं चने, और साथ में ये कोफ्ता वगैरह और अंडे जो है ना मैंने बॉयल किए हुए थे वो फिर मैंने खुद ही घर से डाल दिए। तो ये है मेरा नाश्ता जो कि आपको नज़र आ रहा है। और बस ये मैंने थोड़े से चने लिए हैं, ऑयल जो है ना मैंने इसके ऊपर से निकाल दिया था, तो जितनी कोशिश हो सकी ना मैंने उतना निकाला है। और मैंने एग जो है ना वो 3 बॉयल किए थे और अपने लिए। तो यहाँ पे देखें जर्दी के बगैर मैं खा रही हूँ, जर्दी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जर्दी का नामो निशान नहीं है। तो ब्राउन ब्रेड के साथ मैंने ये खाना था और साथ में मैंने चाय, और ये मेरा शाम तक यही चलना था। और मैंने रात को या शाम को कहीं जाके कोई एप्पल वगैरह इस तरह खा लेना था। तो ये है मेरी डाइट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसके बाद जो है ना मैंने रात के टाइम में गई थी बाज़ार, तो जब मैं गई हूँ ना वहाँ पे भी लाइट गई हुई थी, और बदकिस्मती से लाइट गई हुई थी और बहुत सारी शॉप जो है ना वो बंद थी। तो मुझे ना अक्सर टाइम मिलता है या मौका समझ ले मिलता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती ही इतवार वाले दिन हूँ। तो बहुत सारी दुकानें जो होती हैं ना, मेन दुकानें बड़े स्टोर जो होते हैं वो सारे बंद ही इतवार वाले दिन होते हैं। तो यहाँ पे ना इनकी सॉक्स वगैरह लेने के लिए इनके बाबा जो हैं वो खड़े हो गए, कहते हैं इनकी कैप्स वगैरह लेते हैं, सॉक्स लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन दिनों, तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो बस इनकी कैप्स वगैरह देख रहे थे कि बच्चों को जितना कवर किया जाए उतना कम है। तो हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें ली। उसके बाद फिर बस मैं घर आ गई थी। और बाज़ार जाने से पहले ना मैंने खिचड़ी मसलन बनानी थी, उसकी मैंने दाल भिगो दी थी। मैंने कहा जब मैं आ जाऊँगी ना तब मैं आके फिर बनाऊँगी खाना अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैंने आज खिचड़ी खानी है और कुछ भी नहीं खाना। तो खिचड़ी जो होती है ना वो क्या कहते हैं माश की दाल जो छिलकों वाली होती है, आई थिंक इसी को कहते हैं, उसकी मैंने बनानी थी। तो यहाँ पे बस मैं खिचड़ी बनाने लगी थी। और जब आप लोग कहीं बाज़ार से या कहीं जगह से होके आओ ना तो दिल नहीं करता कुकिंग करना का, यहाँ तो पहले करके चला जाए ना बंदा, बड़ा आसानी रहती है। तो होपफुली आपको आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना, मिलते हैं एक दिन के बाद, और अल्लाह हाफिज़।